जिस पे प्राप्त हुआ बुद्ध को ज्ञान, जहां जन्मे दिनकर महान, जिस मिट्टी से बने वीर कुंवर सिंह जैसे संतान, वही है हमारा बिहार महान। जहां दिए करने समानता किनारा, जहां कि आर्यभट्ट ने हर गणितज्ञ को हराया, वही अद्भुत राज है हमारा। जहां बहती है गंगा की पवित्र धारा, जहां फूटी लोकतंत्र की धारा, वही है बिहार हमारा। अपने याद से जितने भी नेताओं को हमने देखा, कोई जात पात में सिर्फ बिहार को अटका के रखे, बिहार के गंदी राजनीतिक जैसे कीड़ों के बीच खा गए क्या। आज बिहार का एक गौरवशाली धरोहर इतिहास नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पे बड़े बड़े महापुरुषों ज्ञान अध्ययन करने आते थे बड़े दूसरे देशों से, आज हमारा वही नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर का रूप धारण कर लिया। चाणक्य नीति का विस्तार है बिहार, तो दिनकर की जन्म स्थली है बिहार। और इस बिहार के लिए हम सबको सोचने की आवश्यकता है। जहां के लड़कबन न केकरो से हारा, वही है बिहार हमारा। हाइड्रोसिल के ऑपरेशन में नसबंदी का ऑपरेशन हो जाए, या आंख के इलाज के बारे में आंख फोड़ दिया जाए, ये तमाम घटना जिस प्रकार से बिहार में हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं बिहार का बदनामी हुआ है। एक लड़के को किडनैप कर लेना, उसके बाद उसकी लाश को जला देना, फिर भी हमारे यहाँ की प्रशासन मौन रहती है, तो इससे वजह से बिहार कहीं ना कहीं बदनामी। देखिए, बिहार की युवाओं को दिग्भ्रमित किया गया, कभी 20 लाख नौकरी तो कभी 2 करोड़ नौकरी के नाम पे, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो युवाओं को कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ विभाग गन्ना मंत्रालय का होता, लेकिन आज भी गन्ना की खेती नहीं होती है। तो ये विभाग किस लिए बनाया गया? कृषि विभाग होता है, कृषि विभाग का भवन टकाटक होता है, वहां के अधिकारियों का गाड़ी चकाचक होता है, वहां में जो कृषि विभाग में ड्यूटी करते उनका वेतन 70 हो जा रहा होता है। लेकिन बिहार में जिसके लिए कृषि विभाग बनाया गया, जो किसान के लिए, उनका एक दिन का आमदनी 100 रुपया होता है। कि आप बार बार मनीष कश्यप का नाम लेना चाहते हैं। मनीष कश्यप की बात हम पर्सनली नहीं करना चाहते, हम तमाम लोग की बात करना चाहते हैं। आपने भी पीएमसीएच में जाकर के पीएमसीएच के जर्जर स्थितियों को दिखाया, वो गलत बात नहीं था। जर्जर स्थिति का आपने इसलिए दिखाया तो वहां की स्थिति बदला जाए, ये नहीं कि वहां पर जाकर लोगों को फंसा दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। उससे आपका मनोबल घटता है, हर युवाओं को मनोबल घटता है। आज हम भी बोल रहे हैं बिहार के लिए, हमें भी सपना है कि बिहार आगे बढ़े, मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि बिहार आगे बढ़े, उप मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि बिहार आगे बढ़े। तो जब सबका सपना एक है, तो फिर एक दूसरे को पैर खींचने का काम क्यों होता है? वो दिन जिस दिन सारे बिहारियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य का इतिहास इतना गौरवशाली है कि जिसके बारे में अगर व्याख्यान विदेश में भी किया जाए तो लोग खुश होकर कहेंगे कि वाह, तुम कितने अच्छे राज्य से आते हो। हम उस राज्य के निवासी हैं जिस राज्य के लोगों ने विश्व भर में अपना डंका बजाया है, और हम उस राज्य के निवासी हैं जिस राज्य ने अपने विश्व भर में डंका बजाने के बावजूद भी हमेशा से पीछे रहा है, आखिरी पंक्ति में खड़ा रहा है, और इस बात के लिए तरसता रहा है कि उसे वो पहचान मिल जाए जिस पहचान का वो हकदार है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम राज हैं, और पुरुषोत्तम ने कहा कि पहले हम बिहार के बारे में 4-5 लाइन बोलेंगे और फिर अपनी बात रखेंगे। क्या बोलना है? सम्राट अशोक जैसे महान, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म स्थल बिहार दिवस के मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज हम लोग 111वां बिहार का स्थापना दिवस मना रहे हैं, और आज हम लोग को राजनीतिक से हट के आज हम लोग को संकल्प लेने की आवश्यकता है, और हम लोग को बिहार से कुछ सीखने की आवश्यकता है। जो बिहार अपना गौरवशाली इतिहास से पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा था, आज क्या हमें कमी रही कि आज हमारे बिहार को लोग घृण भावना से देख रहे हैं? इस सब चीज सब लोग को संकल्प लेना है, और हमारे सरकार के साथ साथ तमाम बिहार वासियों को भी संकल्प लेने की आवश्यकता है कि बिहार और बिहारियों का आगे बढ़ाए। जिस पे प्राप्त हुआ बुद्ध को ज्ञान, जहां जन्मे दिनकर महान, जिस मिट्टी से बने वीर कुंवर सिंह जैसे संतान, वही है हमारा बिहार महान। जहां दिए करने समानता किनारा, जहां कि आर्यभट्ट ने हर गणितज्ञ को हराया, वही अद्भुत राज है हमारा। जहां बहती है गंगा की पवित्र धारा, जहां फूटी लोकतंत्र की धारा, वही है बिहार हमारा। आज हम लोग की संकल्प लेना है कि आज बिहार में ऐसी कौन सी कमी रह गया जिसकी वजह से आज बिहार को लोग घृण भावना से देखते हैं। बिहार और बिहारियों से लोग मतलब एक तरह से बिहार और बिहारियों को लोग गाली समझ रखे हैं। इस चीज से हम लोग को संकल्प लेना और हम लोग को आगे बढ़ना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। कहाँ चूक गया बिहार? बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री 19 साल से कुर्सी पर काबिज हैं। बिहार के एक युवा तुर्क तेजस्वी यादव नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, पहले 2 साल तक रह चुके हैं, फिर कहाँ चूक हो गई? देखिए, हर लोग बिहार के जितने भी नेता हुए, मतलब हम अपने याद से जितने भी नेताओं को हमने देखा, कोई जात पात में सिर्फ बिहार को अटका के रखे, बिहार के गंदी राजनीतिक जैसे कीड़ों के बीच खा गए क्या। आज बिहार का एक गौरवशाली धरोहर इतिहास नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पे बड़े बड़े महापुरुषों ज्ञान अध्ययन करने आते थे बड़े दूसरे देशों से, आज हमारा वही नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर का रूप धारण कर लिया। जिस बोध गया जहां पर हमारे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त की, आज हमारा बिहार के लोग रसिया दूसरे देश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। इस चीज पे हमें सोचने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विभाग बना हुआ है, लेकिन हर विभाग में सरकारी नौकरी खाली है, उस पर भी रिक्त नहीं होता है, और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एक भी काम नहीं हुआ है। इन सब चीज पे काम करने की आवश्यकता है।
क्योंकि चाणक्य नीति का विस्तार है बिहार, तो दिनकर की जन्मस्थली है बिहार। और इस बिहार के लिए हम सबको सोचने की आवश्यकता है। जहां के लड़कवन न केकरो से हारा, वही है बिहार हमारा। लेकिन इसी बिहार में किसी बिहटा के किसी तुषार कुमार जिसकी उम्र 13 साल होती है, उसको उठाया जाता है, मारकर जला दिया जाता है। इसी बिहार में आरजेडी किसी नेता को उठा लिया जाता है, अलग बात है कि पुलिस उनको फिर बरामद करती है। किसी सोना के व्यापारी से रंगदारी मांग लिया जाता है, और रंगदारी और नेता और भ्रष्टाचार, ये भी बिहार की एक परिभाषा बन गई। देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार में जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार और ये जो आपराधिक मामलाएं बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं बिहार की बदनामी हुई है। चाहे आप हाइड्रोसिल का ऑपरेशन में नसबंदी का ऑपरेशन हो जाए, या आंख के इलाज के बारे में आंख फोड़ दिया जाए, ये तमाम घटना जिस प्रकार से बिहार में हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं बिहार का बदनामी हुआ है। एक लड़के को किडनैप कर लेना, उसके बाद उसकी लाश को जला देना, फिर भी हमारे यहाँ की प्रशासन मौन रहती है, तो इससे वजह से बिहार कहीं ना कहीं बदनामी हो। तो हम सबको बिहार और बिहारियों की सोचने की आवश्यकता है, बिहार को आगे ले जाने की सोचे। आज बिहार के लोग में यही कमियां रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा करना चाहता है तो उसको लोग पैर खींच देते हैं। अरे भाई, आप हाथ खींच दीजिए, वह आगे बढ़ जाएगा और बिहार भी आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि बिहार का नाम बिहार के हर एक युवा में यह टैलेंट है कि बिहार को आगे ले जा सकता है। क्योंकि चाणक्य नीति का विस्तार है बिहार, तो दिनकर कविता की सार है बिहार। अरे भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज विज्ञान का भंडार है बिहार। लेकिन उस टैलेंट को दिखाने के लिए हर लोग को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ गंदी राजनीति से बिहार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। राजनीति पर बात हो गई, युवाओं पर बात करते हैं। बिहार के युवा भी क्या भटक गए हैं, जाति पात में उलझे हुए हैं। देखिए, बिहार की युवाओं को दिग्भ्रमित किया गया, कभी 20 लाख नौकरी तो कभी 2 करोड़ नौकरी के नाम पे। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो युवाओं को कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ विभाग गन्ना मंत्रालय का होता, लेकिन आज भी गन्ना की खेती नहीं होती है। तो ये विभाग किस लिए बनाया गया? कृषि विभाग होता है, कृषि विभाग का भवन चकाचक होता है, वहां के अधिकारियों का गाड़ी चकाचक होता है, वहां में जो कृषि विभाग में ड्यूटी करते उनका वेतन 70,000 होता है। लेकिन बिहार में जिसके लिए कृषि विभाग बनाया गया, जो किसान के लिए, उनका एक दिन का आमदनी 100 रुपया होता है। तो इस पे विचार करने की आवश्यकता। अगर इससे हम लोग निकल पड़ेंगे तब बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार भी आगे। और हम लोग गर्व से कहेंगे कि मैं उस बिहार से जन्म लेता हूं जो देश को बनाने में अपना अहम योगदान निभाया था। स्वतंत्रता आंदोलन में जिस बिहार ने चंपारण जैसा सत्याग्रह के लिए गांधी जी को एक जगह दिया था, उस बिहार से हम लोग आते हैं और हम लोग को गर्व होता है इस बिहार पे। कैसे बिहार ठीक हो जाएगा? जो आप बात गिना रहे हैं वो कैसे सही हो सकता है? बिहार दिवस के दिन ऐसा कौन सा प्रण हमारे मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए कि आगे से किसी बिहारी को किसी बाहर जाकर? पहला प्रण ये लेना चाहिए कि जो अगर कोई व्यक्ति बिहार और बिहारियों के लिए काम कर रहा है तो उसको घृण भावना से मत देखिए, क्योंकि वो भी बिहार का लाल है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि बिहार को आगे बढ़ाएं। अगर वो सपना पे अगर अपना एक पैर आगे बढ़ाया तो आपका भी यही होना चाहिए कि उनका 2 पैर आप आगे बढ़ा के चलें। ये नहीं कि उसका पैर को खींच दीजिए कि भले हमारे जगह वो मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा सोच जब तक हमारे बिहार के नेताओं के पास रहेगा, बिहार के युवाओं के पास रहेगा, तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे वो आप हो या तमाम जितने प्रकार के लोगों ने बिहार के लिए काम किया है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हर युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए। आज युवाओं के लोग पैर खींच रहे हैं या गंदे गंदे जगहों पे फंसा करके उन्हें आवाज को दबाया जा रहा है। इस चीज से निकलना पड़ेगा बिहार को। क्यों हमको लग रहा है कि आप बार बार मनीष कश्यप का नाम लेना चाहते हैं? मनीष कश्यप की बात हम पर्सनली नहीं करना चाह रहे, हम तमाम लोग की बात करना चाहते हैं। आपने भी पीएमसीएच में जाकर के पीएमसीएच के जर्जर स्थितियों को दिखाया, वो गलत बात नहीं था। जर्जर स्थिति का आपने इसलिए दिखाया तो वहां की स्थिति बदला जाए, ये नहीं कि वहां पर जाकर लोगों को फंसा दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। उससे आपका मनोबल घटता है, हर युवाओं को मनोबल घटता है। आज हम भी बोल रहे हैं बिहार के लिए, हमें भी सपना है कि बिहार आगे बढ़े, मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि बिहार आगे बढ़े, उप मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि बिहार आगे बढ़े। तो जब सबका सपना एक है तो फिर एक दूसरे को पैर खींचने का काम क्यों होता है? हम सबको जागने की आवश्यकता आ चुका है। अब नहीं जागेंगे तो आने वाला समय में हर राज्य में बिहारियों को लोग घृण भावना से देखेंगे। यह बात सत्य है। कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, तो कभी पंजाब, तो कभी तमिलनाडु, ये सारे चीज हम लोग को निकलना होगा। हर राज्य संकल्प लेता है, लेकिन बिहार कब संकल्प लेगा, इस इंतजार में आज भी हम लोग बिहार के युवा बैठे हुए हैं। चलिए, पुरुषोत्तम थे। बाकी बिहार दिवस के दिन आप भी अपने उस बिहार को याद करिए जिस बिहार का इतिहास तो गौरवशाली था, लेकिन वर्तमान की कोई भी गारंटी नहीं है। पुरुषोत्तम का बहुत धन्यवाद अपनी बातों को रखने के लिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।